आप सभी का नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम फिर से, जैसे कि अपने यूट्यूब चैनल में हम हमेशा वेद, शास्त्र और इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। और जैसे कि हमेशा मैं आपसे कहानियों के रूप में बात करता हूँ, तो आज फिर से हम वेदों की और शास्त्रों की एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। तो आज एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है भक्ति। ठीक है। तो आखिर वास्तव में भक्ति क्या है, भक्त क्या होता है, भक्त का स्वभाव क्या होता है, इस बात को जानने के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जीवन में ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं इस बात को मान सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उसका एक लक्ष्य होता है, कॉमन एक सामान्य व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होता है। ज़्यादातर लोगों का, लगभग 90% लोगों का, जो सही भी है, जो उनको नहीं पता है वो उसके पीछे भागते हैं। ज़्यादातर लोगों को जीवन में ये लक्ष्य होता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें, वो बहुत बड़े-बड़े अपने लिए महँगी-महँगी कारें खरीद सकें और महँगी-महँगी चीज़ें खरीद सकें, ताकि वो अपने जीवन में सुख पा सकें। देखिए, आज आप हैं या मैं हूँ या इस दुनिया में कोई भी है, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी है, सभी का अपने जीवन में सिर्फ़ एक ही चीज़ है। सभी लोग अपने जीवन में सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहते हैं, जिसका नाम है आनंद। सभी लोग सिर्फ़ एक चीज़, एक बहुत छोटी-सी चीज़ चाहते हैं, जिसका नाम है आनंद। और वास्तव में आनंद क्या है? तो इसके विषय में वेदों में एक बात कही गई है कि याति रुद्र सहस्त्ररुद्रः, कि जो रुद्र है, इसका मतलब है कि जो रुद्र है, रुद्र यानी भगवान शिव को रुद्र कहा गया है वेदों में। तो जो रुद्र है, उन्होंने ही अपने आप को हजारों रूपों में प्रकट कर रखा है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिल सकती है? देखिए, आप अगर अपने पूरे जीवन को तलाशेंगे, तो आप सबसे ज़्यादा खुश तब हुए थे अपने जीवन में, जब आप वास्तव में अपनी रियल कॉन्शियसनेस के निकट थे। तो वेद और शास्त्रों का जो मत है वो ये कहता है कि जब आप अपनी कॉन्शियसनेस के निकट पहुंचते हैं, जब आप अपनी चेतना की, जब आप ईश्वर के निकट पहुंचते हैं, तब आप अपने जीवन में को वास्तव में एंजॉय करते हैं। तब आपके पास, देखिए, पैसे से आप रिसोर्सेज खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियाँ तब आपके जीवन में सहजता से आ पाती हैं। और आज जैसे कि हम भक्ति के एक सिद्धांत के विषय में बात करने वाले हैं, तो जैसे कि हमेशा कहानियों के रूप में मैं आपको बात करता हूँ, तो आज भक्ति का और भक्त के लक्षण का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ। और यदि आप इसको अपने जीवन में लेके आते हैं, तो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। ये जो कहानी का सिद्धांत है, यदि आप इसे अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो ये आपके रिश्तों में, आपके पर्सनल ग्रोथ में, आपके बिहेवियर में और कहीं न कहीं आपकी एक इमोशनल हेल्थ में एक बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। तो चलिए, हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा-सा गाँव था। उस गाँव में एक बनिया रहा करता था। बनिया था, सेठ था, व्यापार हुआ करता था। लेकिन वो जो बनिया था, उसका अपना काम-धंधे में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। वो जो बनिया था, वो वास्तव में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो क्या हुआ, उसने भगवान विष्णु की, बेचारा, भक्ति करना चाहता था, लेकिन अब क्या करें? उसके पास समय नहीं है भक्ति करने के लिए। वो बेचारा चाहता था कि मैं दिन भर बैठ के भगवान विष्णु का नाम लूँ, मंत्र जाप करूँ, भगवान विष्णु की सेवा करूँ, और जो भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है, नवधा भक्ति और द्वादशा भक्ति, मैं उस भक्ति के ऊपर चलूँ। लेकिन सेठ जी के पास इतना समय नहीं होता था। तो बेचारे सेठ जी, सीधा-साधा बनिया बेचारा, मन से साफ, हृदय से साफ, हृदय से शुद्ध। तो उस बनिए ने विचार किया, भगवान ने भी ये कई बार ये कहा है कि मुझे पाना है तो बनिए जैसी बुद्धि लगाइए। तो बनिया बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में, कि वो बुद्धिमान होते हैं कुछ मामले में। तो उस बनिए ने सोचा कि भाई, इतना समय तो मेरे पास नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति के लिए समय दे सकूं। तो उसने ये सोचा, उसने अपने मन में भाव लेके आया कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करता हूँ, कि मैं सुबह अपनी दुकान पे जाता हूँ, वहाँ पे दिन भर लोगों को सामान बेचता हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब कुछ भगवान की सेवा है। अब भाई, वो दिन और रात बस वो सब कुछ काम जो भी करता था, वो भगवान की सेवा समझ के करता था। अब आप कहेंगे, भाई, दिन में तो समझ में आता है कि वो दिन में दुकान जाता था या अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद के लाता था या घर का कोई काम करता था, तो वो ये समझता था, अपने मन में भाव रखता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो अपने भगवान श्री प्रभु की सेवा सेवा कर रहा हूँ, अपने भगवान विष्णु की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन रात को कैसे संभव है? तो मैं आपको बताऊँ, जो कुछ हम दिन में करते हैं, बस वही हम अपनी कल्पना में रात को सपने में करते हैं। सपनों का जो यथार्थ मनोविज्ञान है, वो यही है कि हम जो कुछ भी कॉन्शियसली करते हैं, अनकॉन्शियसली या अचेतन रूप से सपने में भी वही करते हैं।
तो वो सपने में भी उसके मन में यही भाव बना रहता था कि भैया मैं जो है दिन रात प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, जो कुछ है वो प्रभु के अर्पण है, मेरे जितने भी पुण्य हैं वो सब कुछ प्रभु के अर्पण है, और मैं जो कुछ भी हूँ सो प्रभु का हूँ, जैसा भी हूँ प्रभु का हूँ। उसने भगवान विष्णु के प्रति अनन्य शरणागति अपना ली। अब भैया बात बहुत बढ़ गई। ये बात जो है पहुँचते पहुँचते भगवान विष्णु के लोक तक पहुँची। भगवान विष्णु को पता चला कि मेरे एक ऐसा अनन्य भक्त है जो चौबीसों घंटे अपने मन में अपने मेरा भाव लेके, मेरी भक्ति लेके लगातार काम करता रहता है, संसार में रहता है, लेकिन उसका मन मुझ में रहता है। भगवान ने भी भगवत गीता में कई बार कहा है कि आप ऐसा है कि आप संसार में रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप मुक्ति भी पालें तो भी आपको संसार में ही रहना है, आप संसार से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन के भाव को बदल लें, यदि आप अपने मन में एक भाव ले आए कि मैं जैसा भी हूँ भगवान प्रभु का हूँ, अपने प्रभु इष्ट देव का हूँ, अपने गुरुदेव का हूँ, मैं जो भी हूँ अपने प्रभु और अपने भगवान के लिए हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने प्रभु अपने भगवान के लिए करता हूँ, मेरे जो कुछ भी है अपने प्रभु के लिए समर्पित और अर्पित करता हूँ। जब अगर मात्र ऐसी भावना भी अपने मन में लेके आते हैं तो देखिए भगवान बड़े कृपालु हैं, वो आपकी भावनाओं पे बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। तो भैया बात भगवान विष्णु के कान तक पहुंची। उन्होंने कहा भाई इतना भी कोई विशेष भक्त है मेरा। तो वो सेठ जी के पास पहुंचे एक दिन। उन्होंने सेठ जी से कहा सेठ जी आप एक काम करो, बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं मेरे भक्त, तुम क्या चाहते हो। तो कहता है प्रभु मैं तो कुछ नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है मैं मानता हूँ तुम मेरे निष्काम भक्त हो, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए कुछ मांग लो, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। तो कहता है जो चाहोगे, पक्का वादा करते हो प्रभु की जो मैं चाहूंगा मुझे दोगे, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ मांग सकते हो। उन्होंने कहा प्रभु आप एक काम करिए, इस दुनिया में सबका भला कर दीजिए, इस दुनिया में सबको मुक्ति दे दीजिए। भगवान कहते हैं ये तो संभव नहीं है। तो बनिया कहता है कि ये कैसे संभव नहीं है। वो कहता है ये ऐसे संभव नहीं है क्योंकि फिर देखिए पुण्य अगर आपने करे हैं, मान लीजिए देखिए आप हम चाहे जंजीर है, चाहे लोहे की जंजीर है सोने की जंजीर है, जंजीर तो जंजीर है। तो चाहे आपने पुण्य करें या पाप करें, परिणाम आपको दोनों का भुगतना है। अगर पुण्य करें हैं तो हाँ आपके लिए संभव है कि आप यदि ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु मेरे सारे पुण्यों का जो फल है मैं आपको देता हूँ, तो प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और आपको आपके पुण्य के फलों से अलग कर देते हैं। देखिए मुक्ति एक तीसरा भाव है जो पुण्य और पाप से अलग है। मुक्त होने के लिए आपको पुण्य पाप सारे सबसे अलग होना होता है। तो प्रभु कहते हैं कि चल भैया देख मैं ये नहीं कर सकता, संभव नहीं है। तो कहता है प्रभु फिर आपने हमसे क्यों कहा, आपने गीता में भी कहा है कि मेरे लिए तो सब कुछ संभव है, रामायण में भी लिखा है कि आपने कहा कि मेरे लिए तो सब कुछ संभव है, आपने कहा है कि मैं तो जो चाहूँ, मैं तो मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकता हूँ, ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकता हूँ। तो प्रभु ये कैसी बात है। तो भगवान कहने लगे अच्छा चलो भैया ठीक है, तुम जीते और मैं हारा। अब भगवान तो बड़े दयालु हैं, भगवान कहने लगे तुम जीते मैं हारा। अब वो फिर भगवान उससे कहते हैं कि लेकिन चलो तुम मुझे ये बात बताओ, मैं तुम्हें ये बात मानता हूँ कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि मैं सबको मुक्त कर देता हूँ। चलो सबके पुण्यों का फल ठीक है, लेकिन सबके पापों का क्या होगा। तो अब मैं जो जो उस भक्त का उत्तर था, जो सेठ जी ने प्रभु को उत्तर दिया वो बहुत महान था। सेठ जी कहते हैं प्रभु उनके जो भी पापों का फल हो वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उनके पाप भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आप इन सबको मुक्त कर दीजिए। तो भगवान और ज्यादा आश्चर्यचकित हुए कि देखिए कितना कैसा भक्त है कि सबके पापों का दंड खुद को भुगतने के लिए तैयार है। तो वो कहते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है, मैं सबका दंड तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये तो तुमने नहीं किया। तो ऐसा कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तो भक्त कहता है प्रभु देखो अभी आपने मुझसे कहा था कि आप मैं जो कहूंगा आप मुझे दोगे। तो भगवान बड़े परेशान हो गए। भगवान कहते हैं अच्छा चलो भैया मैं हार गया तुमसे पूरी तरीके से, तुम बताओ कि इस सारी समस्या का उपाय क्या, तुम क्या चाहते हो। तो कहता है प्रभु मुझे क्या मालूम, आपको जो अच्छा लगे सो दे दो। तब से कहते हैं कि भगवान ने उन सेठ जी को एक देवता का स्वरूप दे दिया और उनसे ऐसा कहा कि जैसा कि तुम सारी दुनिया में भ्रमण करो और भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, भगवान के नाम का कीर्तन करो और इन मेरे नाम का प्रचार करो, और जो कोई भी मेरा नाम लेगा जिसको तुम मेरे से जोड़ना चाहोगे वो जोड़ सकते हो उसे, और इस सारी दुनिया को तुम मेरे नाम से तार सकते हो। कहते हैं कि तब से वो उस उन सेठ जी ने एक देवता का रूप ले लिया और लगातार हमेशा सबके भले के लिए वो लगातार कार्य करते रहे। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसे किंवदंती भी कहा जा सकता है कि ये हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो सच है कि भगवान का नाम अनन्य कृपा देने वाला है, भगवान की शरणागति अनन्य कृपा देने वाली है। और भगवान के नाम को, रस को जो अपने जीवन में ढाल लेता है, जो प्रभु के नाम का जप करता है, उनकी शरणागति कर लेता है, जो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, जो उनकी शरण में रहता है
प्रभु उस पे बहुत कृपालु हो जाते हैं और उसके जीवन में उसके सारे पाप पुण्य सब कुछ क्षय होने के बाद में वो इस जीवन में तो सुख भोगता ही है। देखिए, अगर आपने भगवान की शरणागति पकड़ी है तो ऐसा तो होना नहीं है कि आप भूखे मरेंगे, ये संभव ही नहीं है। वो इस जीवन में तो सुख भोगता ही है, लेकिन मरने के बाद भी वो सदैव सुखी रहता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आज की कहानी के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ सुनने के लिए और हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रभु सबका भला करे, सबका शांति मिले, सबको सबका भला हो। भवतु सर्वमंगलम, सबका भला हो। और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और आप चाहे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर मेरी बात पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।